तो डबल बॉन्ड एडजेसेंट नहीं रह सकते हैं, एडजेसेंट नहीं रह सकते हैं, तो ये वाला डबल बॉन्ड है इस कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा निगेटिव फॉर्म में, क्योंकि एक ये जो बॉन्ड होता है किसी भी सिंगल बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निगेटिव की तरह भी बिहेव करता है, तो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म की फॉर्म में। तो इस वाले हाइड्रोजन को ब्रेक ना करके हम इस वाले हाइड्रोजन को ब्रेक कर सकते हैं, तो एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। इस वाले हाइड्रोजन को एज इट इज रहने दीजिए, तो हम इस वाले हाइड्रोजन को ब्रेक कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ये है। तो इस तरीके से जो प्रोटीन होता है वो थ्री हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर को शो करता है, 1 2 3, क्योंकि जितने ही अल्फा कार्बन होते हैं, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4 होते हैं। देखिए ये थ्योरी में सेम लिखा हुआ है दैट नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट अल्फा कार्बन एटम कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर विल बी सेम एज हाइड्रोजन एटम। वो से यही बोल रहा है द हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन एटम में जितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उतने ही कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होते ही फाइबर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर विल बी ग्रेटर, सो कंपाउंड विल बी स्टेबल वगैरह। यदि हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर मैक्सिमम हो गए या ग्रेटर हो गए तो कंपाउंड स्टेबल होएगा। अगर कंपाउंड जिस कंपाउंड में भी, जैसे एल्कीन ले लीजिए आप, प्रोपीन लिया, प्रोपीन में अगर CH2 अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो कंपेरिजन टू 3 के तो लेस स्टेबल होता, जिसके पास मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे वही मोर स्टेबल होगा। टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अब देखिए टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में देयर आर मेनी टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो काफ़ी टाइप का होता है, जिसमें से एक टाइप होता है कार्बन हाइड्रोजन या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, जिसमें सिग्मा का कॉन्जुगेशन होता है। एक आता है जिसमें सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का भी कॉन्जुगेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का भी कॉन्जुगेशन होता है। इन दिस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा कार्बन एटम सब्स्टिट्यूटेड विद एल्कीन या एरोमेटिक कंपाउंड। ये बोला है इस टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन एटम एल्कीन या एरोमेटिक कंपाउंड के साथ सब्स्टिट्यूट होता है। तो जिसमें एग्जांपल दिया उसने टोलाइन या एक टालोइन एग्जांपल दिया, एक प्रोपीन दिया, प्रोपीन एल्किल ग्रुप है, टालोइन एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, या मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं। उसने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शो करके दिखाया। देखिए मेथिल ग्रुप एक एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन के द्वारा अटैच है। जैसे ही ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक होता है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, कभी भी दोनों डबल बॉन्ड एडजेसेंट नहीं रह सकते। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड इस साइड में निगेटिव फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इधर तो सिग्मा बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो रहा है, इधर पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब जैसे ही ये पाई निगेटिव फॉर्म में आएगा तो ये निगेटिव चार्ज आप कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शिफ्ट हो सकती है, यहाँ मेटा पे शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि फिर एडजस्टमेंट आ जाएंगे, तो इसलिए पैरा पे शिफ्ट होगी। जैसे पैरा पे शिफ्ट होगी ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, ये देखिए स्ट्रक्चर में ये। अब जैसे निगेटिव चार्ज पैरा पे आया फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑर्थो पे जाएगा, जैसे ऑर्थो पे जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ मेटा पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एरोमेटिक कंपाउंड है एल्किल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच विद एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच है। जो अल्फा कार्बन है उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए वो 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर को शो करता है। 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर को शो करेगा। और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को शो करेगा। थ्योरी में भी सेम लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिए। थ्योरी में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए एग्जाम्पल ऑफ अल्फा कार्बन एटम अटैच विद एल्किल कंपाउंड। अब ये कह रहा है एल्किल कंपाउंड के द्वारा अटैच होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 3 और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4 को पीछे ऊपर वाला दे रहा है, ये देखिए। अब एग्जाम्पल में उसने दिया यदि एल्किल ग्रुप से अटैच हो, एल्किल में उसने एग्जाम्पल दिया प्रोपीन, ये CH3 है, ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। अब जैसे ही ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन की सेंसेचुरेटेड कार्बन के द्वारा अटैच है। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब जैसे ही सिग्मा बॉन्ड का ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होएगा, ये हाइड्रोजन है या, अब जैसे ही ये ब्रेक होएगा तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। जैसे ये पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होएगा तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा।
एक मिनट।